वाल्मीकि एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी और पत्रकार मित्रों, आज मेरा यहाँ पर जो आना हुआ मुख्य रूप से श्री भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री बने और उनका ये प्रवास आज पहला प्रवास था। मुझे काम भी था, लेकिन मन में यह बात थी कि प्रभारी मंत्री पहली बार आए और मुरैना जिले के एक कार्यकर्ता और सांसद होने के नाते मैं उपस्थित नहीं रहूं तो मन में खेद रहेगा हमेशा के लिए, और इसलिए आज भारत सिंह जी कुशवाहा का मुरैना जिले की धरती पर स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब यह जोरदार करतल ध्वनि से अपने नए प्रभारी मंत्री का स्वागत करें। आज बहुत कुछ लंबी बात कहने का अवसर भी नहीं है, और जैसा मैंने बताया मेरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था और इसलिए मुझे अभी शताब्दी से जाना भी। लेकिन मैं आप सबको सिर्फ इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रभारी मंत्री भारत सिंह जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसे ही हम सब सामान्य परिवार के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। ऐसा ही भारत सिंह जी का परिवेश रहा है और इसलिए वो जमीनी हकीकत से भी रूबरू हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारे जिले में विकास और सेवा करने के लिए भेजा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कार्यकर्ता और जनता की विश्वास पर खरा उतरने में पूरी तरह सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज उनका पहला दिन है और मेरे कारण जल्दी भी है, लेकिन अब वो इसके बाद आएंगे। भूल ही गया था वो कालखंड जब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता थी। भला जिस गांव में ये रहते हैं उस इलाके में जब मैं पार्टी का काम करने जाता था तो भारत सिंह जी को भी ध्यान है, जब पहली बार वो क्रांति मशाल यात्रा में पकड़ में आ गए तो फिर लगातार मैं उनका उपयोग करता रहा। लेकिन वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि हम मुरार से ही फर्श लेके जाते थे, मुरार से ही माइक लेके जाते थे। भारत सिंह जी फर्श बिछाते थे और अनाउंसमेंट करते थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी आए, अब इनका भाषण होगा। उस कालखंड में भारत सिंह जी से मेरा परिचय आया था, लेकिन निश्चित रूप से वो पार्टी निष्ठ हैं, विचार निष्ठ हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, पार्टी ने उनकी परख की और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है और बहुत ही जिजीविषा से वो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हमारे जिले में तो आज हम लोग समीक्षा कर रहे थे तो अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अभी देश में बहुत सारे स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। जब पहला दौर आया था तो लोग कहते थे पहला दौर कमजोर था, दूसरा दौर बहुत ताकत से आया। लेकिन दौर तो पहला भी ताकत से ही आ रहा था,
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कानून लगाकर लॉकडाउन कर दिया तो महीनों लोग घर से नहीं निकले, इसलिए संक्रमण कम फैला। दूसरी बार सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और इसलिए दूसरे दौर में हमने बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया। तीसरा दौर ना आए, ये हम सब लोगों की जवाबदारी है। इसलिए अभी हम सब लोगों को यह कोशिश करनी है कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हर घर में वैक्सीन लग जाए, इस बात की चिंता हम सब लोगों को करना है। कभी कभी वैक्सीन आपको लगता होगा कम आ रही है, अभी कम दिख रही है, लेकिन आने वाले कल में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेशन लग जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में भारत सरकार लगी हुई है। हम सब सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं। लहर आ जाए, फिर सेवाई संगठन जगे तो हम काम भी करते हैं, ऊर्जा भी व्यय करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, फिर भी हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए तीसरा दौर ना आए, सेवा हमारे मन में रहे, सेवा हम हमेशा करते रहें, लेकिन भगवान न करे कोरोना महामारी में हमको सेवा करने का मौका मिले। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम सब इस दिशा में प्रवृत्त हों, सोचें। जहाँ तक मेडिकल सुविधाओं का सवाल है, लगातार हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने मुरैना और श्योपुर अंचल में और ग्वालियर और चंबल अंचल में उपकरणों की सुविधाएं बढ़े। आपको ध्यान है 15-20 दिन पहले ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ था, उसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में हम लोगों ने सरकार के अतिरिक्त एक्सरे मशीन, डी टाइप सिलेंडर और जहां सरकार और केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया था, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति समाज की तरफ से दिलवाई थी। और मुरैना और श्योपुर में तो लगभग आप देखो, बड़ौदा में, विजयपुर में, श्योपुर में, सबलगढ़ में, कैलारस में, चौरा में, मुरैना में, बोरसा में, अम्बा में, सब जगह ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी हो गई है। आज ही हम लोगों ने एक ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ शुभारंभ किया है और जहाँ नहीं लगे हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह बन रहे हैं, प्लांट आ रहे हैं, वहाँ भी प्लांट लग जाएंगे। और बामौर में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगे, उसकी भी आज रुस्तम सिंह जी ने जब ध्यान दिलाया तो मैंने कहा है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से और पैसा मांगूंगा, बामौर की भी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ एक्सरे मशीन नहीं थी, वहाँ पोर्टेबल एक्सरे मशीन देने का काम किया है। जैसे अम्बा और सबलगढ़ में मशीनें थी लेकिन पुरानी थी, उनको डिजिटल कराने का काम किया जा रहा है। अम्बा में और श्योपुर में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराई गई है और मुरैना में ब्लड सेपरेशन मशीन नहीं थी। जब ब्लड रेट कम हो जाते हैं तो उस समय इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी बीमारी हो जाती है तो भी आवश्यकता पड़ती है। ब्लड को लेने के बाद उसको अलग अलग करना पड़ता है, तो बड़ा उपकरण उसके लिए लगता है। वो उपकरण आमतौर पर मेडिकल कॉलेज जहाँ होता है वहीं उपलब्ध होता है, लेकिन वो आने वाले कल में मुरैना में भी उपलब्ध होगा। यह भी हम सब लोगों ने तय कर लिया है। तो जो उपलब्धता है वो उपलब्धता कराने का प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन महामारी नहीं आए इसके लिए आप सब लोगों की जो भूमिका है, उस भूमिका का आप सब निर्वाह करते रहिए। मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए,
गांव-गांव में सबका वैक्सीनेशन हो जाए, इस बात की चिंता करिए। योगेश पाल गुप्ता जी ने आज ये काफ़ी लंबे समय बाद ऐसी बैठक हो रही है, प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के कारण ये संभव हो रहा है, क्योंकि अभी तो वर्चुअल कार्यक्रम ही हम लोग कर पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है तो शायद फिजिकल गतिविधियाँ शुरू होंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग फिर आपस में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। सभी लोगों के लिए भजिया, जलेबी और मठा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति बिना लिए नहीं जाए, नहीं तो पैसा खराब हो जाएगा पार्टी का। मेरी भी इच्छा थी कि मैं जिस परिवार से निकल के गया हूँ उस परिवार की एक बैठक हो, तो अध्यक्ष जी ने ये बैठक रखी, इसलिए इस बैठक में आप सब लोग आए। मैं प्रभारी मंत्री के नाते आप सबका स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ, और इतना ही कहूँगा कि चूंकि आज समय कम है और जिस तरह से नेतृत्व ने जो उम्मीद करी है, विश्वास किया है, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं महसूस होगी कि मैंने कार्यकर्ताओं की कोई बात को नहीं सुना हो। कार्यकर्ताओं की बात को प्राथमिकता देने का मैं प्रयास करूंगा, और जिले के विकास से संबंधित जो भी सुझाव आप सब लोगों के आएंगे, जैसे माननीय जी का निर्देश होगा, हम जिले को भी प्रगति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि ये हम सबका दायित्व है। जैसे मैंने कहा कि आज कम समय के कारण, कम समय माननीय मंत्री जी को भी जाना, मैं पुनः बहुत जल्दी आप सबके बीच में आऊंगा और आपकी बैठ के एक एक कार्यकर्ता की बात सुनूंगा, और निश्चित रूप से आपने जो मेरा स्वागत सत्कार किया है, इसके लिए मैं इस परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता है। मंत्री बाद हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। सचमुच में अपन बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, और जैसे मैंने कहा कि अगर और दलों में जो विरासत और धनबल और जनबल चलता है, यदि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन होता तो मेरी तो कोई स्थिति नहीं बनती। मैं तो गांव में ही अपने खेती का काम करना पड़ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हुआ है। मैं 89 में, जो 88-89 में जब रनिगमा स्कूल में पढ़ता था, तो भाई साहब माननीय केंद्रीय मंत्री जी उस टाइम पे, उस समय एक युवा मोर्चा की मसान पदयात्रा पूरे प्रदेश में चल रही थी, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी इस दोनों अंचल का नेतृत्व कर रहे थे। आपको प्रदेश में उपाध्यक्ष थे, शायद मुझे ऐसा ध्यान है, युवा मोर्चा में, और शिवराज जी अध्यक्ष थे। अब मैं रनिगमा में जैसे ही आदरणीय मंत्री जी का जब कार्यक्रम हुआ, वहां से मशाल पद यात्रा को एक झंडी दिखाकर रवाना करना थी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, तो मैं उस स्कूल से निकलकर जब मैंने देखा और सुना, और माननीय जी ने एक जब पर्ची दी किसी वरिष्ठ नेता को, तो मैं मंच के बगल में ही खड़ा था। मुझे 88 से लेके आज मेरे जैसे कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर अनगिनत कार्यकर्ता है। ऐसे कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, कोई संगठन में, तो आपने जो मध्य प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी की, आज उसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बन रही है। बनने का कारण हमारा संगठन मजबूत है। आपने जिस तरह से प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मन जीता, दिल जीता, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया। आज सचमुच में
मैं तो अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूं कि जैसे मैंने कहा कि मैं सोच ही नहीं सकता, तो मेरे परिवार में भी कोई ऐसी विरासत नहीं थी। एक छोटे से परिवार से निकलकर और नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला, आज मुझे जो सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, और ये सच्चाई की बात है, शाम का वक्त है, कोई चूक मत जाना, ईमानदारी से मेहनत करते रहना, एक न एक दिन लॉटरी मेरी जैसी कहीं किसी की कहीं स्थान पर लगेगी, अवश्य लगेगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में हम भाग्यशाली हैं। आज कोरोना जैसे संक्रमण के समय ऑक्सीजन की अन्य चीजों की कैसे पूर्ति हो गई अपन को मालूम भी नहीं पड़ा। और मैं अपनी जो बात कह रहा हूं, दिल की बात कह रहा हूं, आज तक मैंने कभी मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए हम भाग्यशाली है कि माननीय मंत्री जी ने युवा मोर्चा से धीरे से मेरे को छोटे से पकड़कर यहाँ तक की जो यात्रा है, भाग्यशाली, डबल भाग्यशाली इसलिए हूँ कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और भाई साहब जब प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे पता ही नहीं पड़ा और मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बना दिया। तो संगठन के रूप में उनके साथ काम करने का जो अवसर मिला, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि जिन्हें उंगली पकड़कर जिला अध्यक्ष बनाया और उनके साथ में काम करने का जो अवसर प्रदान हुआ। और आज जो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हैं, आज मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनके संग में मंत्रिमंडल में मुझे स्थान मिलेगा और काम करने का अवसर मिलेगा। और आज जिस केंद्र में माननीय भाई साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, भारी भरकम मंत्रालय, जो हमारे अन्नदाताओं को किसानी से संबंधित कृषि मंत्रालय से ही काम पड़ता है। और देखिए भाग्यशाली इसलिए हूं कि उन्होंने अपना ही विभाग उद्यान की मुझे याद दिला दिया, अब मुझे काम करने में कोई तकलीफ ही नहीं। इसलिए भाग्यशाली हूं, प्रदेश में भी जो विभाग दिया है उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और बजट की मुझे ये भी चिंता नहीं रहती है, केंद्र से मिल जाता है। इसलिए आप सब, हम सब भाग्यशाली है। ऐसे नेता का हमें दिल से अभिनंदन और वंदन करना चाहिए। आप सबको व्यवस्था करके 4 घंटे में ऑक्सीजन चल के लिए इतनी मजबूत कर दी है कि हम अगर तीसरी भी लहर आती है तो उसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे नेता के लिए, ऐसे बच्चा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें।